50 लाख पर मंथ, 1 करोड़ पर एनम, 1 लाख पर डे, 8 घर, 10 लाख पर मंथ। ये पैसे बढ़ा रहा है कि क्या कर रहा है? 5.4 करोड़ फ्रॉम 20,000, 1 करोड़ पर मंथ, 2 लाख ईच डे। क्या चल रहा है भाई? तो हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का द अल्टीमेट स्पेक्टेटर चैनल में। ये है मेरा चौथा स्क्रीन ब्लॉग। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार कि कुछ भी अब स्टार्ट करने से पहले कि जो वीडियो है इसे 1.5x स्पीड पे देखना, क्योंकि जो भी इसे देख रहा है वो एक स्टूडेंट है और अभी तुम लोग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ठीक है, तो इसीलिए इसे अगर फास्टली देख सको तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, और फिर अभी आज कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बहुत कंपेल कर दिया कि इस वीडियो को मैं बनाऊं। ठीक है, और ये चीज़ पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, और अल्टीमेटली अपना 2 साल वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले मैं सोच रहा था कि एक पीपीटी बनाता हूँ और उसके बेसिस पे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी भी नहीं है और पीपीटी पे सब टाइप्ड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर कनेक्ट बनना है तो दिल का दिल से कनेक्ट बन जाएगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो वैसे भी आ जाएगी, पीपीटी के बिना भी समझ आ जाएगी। तो अभी से 1 हफ्ते तक, मतलब 1 हफ्ते पहले से लेके आज तक, मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बेसिकली पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी जेई मेंस देने वाले हैं, मैं हर किसी के घर जा रहा था। ठीक है, पर्सनली मिलने, क्योंकि वो लोग बेसिकली बाहर से आते हैं, स्टूडेंट जो आउटसाइडर होते हैं वो लोग के को ज़्यादा समझने के लिए लोग नहीं होते, बात करने के लिए लोग नहीं होते। तो मैं ऐसे ही जा रहा था सबके घर, उनसे ये जानने के लिए कि उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और हक भी था मेरा जाना, क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ाया है, काफ़ी टाइम पढ़ाया है। तो उनसे मिलने जाना तो बनता भी था। तो मैं गया उनसे मिलने, उनकी सारी बातें सुनी। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ठीक है, और सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद एक जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया, वो वैसा ही कंक्लूजन था जो मुझे फील हो रहा था कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जेई देने जा रहा होता तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही होती। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसमें से एक प्रॉब्लम को आज डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम है द ग्रोथ ऑफ यूट्यूब। ठीक है, बच्चों के हाथ में यूट्यूब है और यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अ, जो सही नहीं कर रहे। ठीक है, बच्चों को सही चीज नहीं बता रहे। ठीक है, वो तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन स्पॉइल करने पे लगे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कैसे। ठीक है, और इस पे शायद कोई कुछ अब बोलना भी नहीं चाह रहा। तो आज मेरे मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो अभी मेरी उनसे बहुत देर तक बात हुई और उन्होंने मुझे यही कहा कि इस पे जितना सोचेगा उतना ही पागल हो जाएगा, तो रहने दे। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग को जो समझना है समझ लो इसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता भी रहा था कि यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोग को बहुत ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सबको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अमन दत्तरवाल उसमें से एक है। ठीक है, और बहुत बड़ा उसने स्कैम चला रखा है। पता नहीं क्यों वो उसे पढ़ाना बोलता है, लेकिन वो बेसिकली झूठ बेच रहा है। ठीक है, तो क्या है कि मैं जनरली अभी भी क्योंकि पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार यूट्यूब पे बस जेई के वीडियोस कभी कभी देख लेता हूँ, या फिर कुछ ऐसा कि कौन से टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, या फिर मुझे कुछ इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है कि या नहीं। तो ऐसे ही मैं कभी कभी देख लेता हूँ। ठीक है, और मैं अमन दत्तरवाल के वीडियोस नहीं देखता हूँ, हालांकि वो केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाता है, लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब मुझे बार बार उसके वीडियोस सजेस्ट करते रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं उसके अ, जो थंबनेल रहता है और उसका जो टाइटल होता है वही पढ़ के मैं छोड़ देता हूँ उसको। ठीक है, कभी क्लिक भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो
आजकल कुछ ज़्यादा ही अपीलिंग थंबनेल और कुछ ज़्यादा ही अपीलिंग टाइटल उसने बनाना शुरू कर दिया है, तो इसलिए चलो क्लिक भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अंदर क्या है। तो उसमें वो बच्चों को इतना झूठ बेच रहा है, इतना झूठ बेच रहा है कि अगर मैं अभी बच्चा होता तो मैं रो देता। ठीक है, तो बेसिकली चल क्या रहा है कहानी, मैं उसके एक वीडियो का छोटा सा क्लिप तो नहीं दिखाऊंगा वरना कॉपीराइट लगा देगा। मैं एक छोटा सा अ, उसी को कोट अनकोट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो बताता है अपने बच्चों को, ये सब चल रहा है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, और कुछ बेवकूफ बच्चे पढ़ने के बजाय उसका क्लिप बना रहे हो और अपना यूट्यूब चैनल बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं एनएसआईटी से पढ़ा, मेरे दोस्त भी एनएसआईटी से पढ़े। ठीक है, आज, और एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि एनएसआईटी इज अ गुड कॉलेज, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है ये। ठीक है, मतलब जेई में अच्छी रैंक लाने से एनएसआईटी मिलता है जेई मेंस में, जितना मुझे पता है। हो सकता है मुझे गलत भी पता हो, लेकिन इतना मुझे पता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज मुझसे कहते हैं, अमन 25,000 की जॉब नहीं लग रही, 35,000 की जॉब नहीं लग रही, क्या करूं। ठीक है, और ये बंदा जेई से निकला है, ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और ये बंदा जेई दे के निकला और ये 35,000 25,000 के जॉब के लिए मुझसे बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, मतलब बुरी बात है, मतलब दुख देने वाली बात है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो 1 लाख रुपए पर मंथ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मेरे दोस्त हैं जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ में काम कर रहे हैं, और मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 50 लाख कमा रहे हैं। मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बात पूछना, वो कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे अनकोड कर देते हैं। तो ये था इसका पूरा का पूरा डायलॉग। अब आप समझ रहे हो। और हाँ, एक लाइन तो मैं भूल गया, और ये जो बंदा है ये जेई दिया भी नहीं था, ये कुछ और किया है। ठीक है, तो पता है इसके कमेंट सेक्शन में सबसे पहला चीज क्या था, कि लोग बोल रहे थे कि भैया ये बताओ ये करता क्या है। तो किसी सज्जन पुरुष ने जवाब दिया था कि ये पक्का ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, तभी इतनी कमा रहा है। खैर, जोक्स अपार्ट, पता है यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे तुमने एक चीज बताया कि अगर तुम जेई करोगे तो ये ये लेकिन फेल हो गए तो ये। यहाँ पे ये तुम्हें कोई स्ट्रेस बस्टर नहीं दे रहा है कि तुम्हारा जेई नहीं भी निकला तो तुम्हारा अच्छा चल जाएगा। इसने बेसिकली तुम्हारा काट दिया है। ठीक है, और बहुत प्यार से काट दिया है। तो ये है वो मिथ जो ये क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ। जो स्टूडेंट्स इससे पढ़ रहे हैं या इसे अपना भगवान मान रहे हैं, उससे ये सारी बातें कर रहा है। इसकी बहुत सारी क्लिप्स मैंने फिर देखना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि कभी ये अन अकेडमी पे जीरो काटा कैसे खेलता है वो सिखाता है। मतलब ये पढ़ा नहीं रहा, ये पता नहीं क्या कर रहा है। क्योंकि बेसिकली अगर तुम जेई पता नहीं ये जेई पहले निकाल कैसे लिया, अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम जेई को जानते हो, पढ़ते हो या पढ़ाते हो उसमें, उस सिस्टम में, तो तुम्हें पता है कि सिर्फ तुम्हें 2 साल मिलते हैं, 11th और 12th। और पता है आज मेरे मेरे टीचर से यही बात हो रही थी कि अगर एक टीचर एक क्लास अपना डिले भी कर दे या फिर क्लासेस को कुछ मतलब 4-5 क्लास आगे पीछे भी हो जाए तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तुमको पता है, जब तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा कि 2 साल में सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी नहीं होते किसी कोचिंग में, बहुत सारे छोड़ दिए जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री जैसे उसमें से एक चैप्टर छोड़ दिया जाता है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ छोड़ दिया जाता है, ऐसी और भी चैप्टर्स है। फिजिक्स में अर्थ मैग्नेटिज्म छोड़ दिया जाता है, मैथ्स में एक बाइनरी ऑपरेशन वाला कोई चैप्टर होता है उसे छोड़ दिया जाता है, असर्शन रीजन छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए जाते हैं इस नाम से कि ये सारे बहुत आसान चैप्टर है, बोर्ड के लायक है, इसलिए इसे अपने से कर लो। असलियत में ये चैप्टर समय के सीमा के बाहर जा चुके हैं, इसीलिए कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, और ये बंदा तुम्हारा 2 साल में से मैक्सिमम टाइम तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना सिखा रहा है। जिस समय तुम्हें पढ़ना है तुम उस समय पैसे की बात कर रहे हो, और जिस समय तुम्हें कमाना होगा उस समय तुम पढ़ने की बात करोगे। ठीक है,
इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, इसमें ये बंदे की गलती है। ठीक है, अब तुम में से कुछ लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि मैं आईआईटी से हूँ, वो बंदा एनएसआईटी से है, फिर भी वो मुझसे ज्यादा कमा रहा, तो इसलिए मेरे पिछवाड़े में आग लग गई होगी। देखो, आग नहीं लगी, और मैं बेसिकली खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ या मैंने किया है, मेरे भी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन मैं उसका ढिंडोरा नहीं पीटते रहता। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल में मेंशन्ड है, लोग बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे हुआ, कैसे किया, लेकिन मैं उसका पब्लिसिटी नहीं करता, उसकी सेल्स या मार्केटिंग नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए मुझ में और इसमें बहुत अंतर है, और मैं इसकी तरह बनना भी नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि इसी तरह बन गया ना तो मुझे रात में नींद नहीं आ पाएगा। पता है, मैं लॉकडाउन से पढ़ा रहा हूँ, और बहुत खुशी के साथ ये कहता हूँ कि मैंने मतलब लॉकडाउन से लेके जो जे एडवांस हुआ था, इससे पहले वाला, उसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, और इन 10 स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट का मेंस क्लियर हुआ था। ये मेरे वजह से नहीं हुआ था, लेकिन कुछ इन लोग में से ऐसा कहते हैं कि लास्ट में आपने जो गाइडेंस दिया, या फिर लास्ट में आपने जो जो रिविजन कराया, उससे काफी ज्यादा हेल्प हुआ। ठीक है, और इसमें से दो स्टूडेंट्स थे, दो लड़कियां थी, इनमें से एक आईआईटी बॉम्बे में है आज, और एक आईआईटी कानपुर में, और आज भी बात करती है। और अब मुझसे जेई के बारे में नहीं पूछती, मुझसे पूछती है कि MA 101 एक कोर्स होता है, उसे कैसे पढ़ा जाता है, उसमें कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि मुझसे मुझसे उसका ऐसा कनेक्शन बिल्डअप है कि वो जानती है कि अगर वो मुझसे कुछ भी पूछेगी पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ से भी रिलेटेड, तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे भैया हैं, क्या इनके लाइफ में कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा भी जो आके कह दे कि भैया, आप ना होते तो शायद मेरा जेई ना हो पाता, या आप अगर मोटिवेट ना करते तो मेरा कुछ काम ही ना बनता। तो ये जो अचीवमेंट है, ये पैसों से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ के है। ठीक है, और जब कभी भी ऐसे स्टूडेंट से मेरा बात होता है जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा चुका हूँ, और वो लोग कहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे वो, उससे उन्हें कुछ समझ में आ रहा है, उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मॉड्यूल के, तो सुन के अच्छा लगता है। ये चीज कभी शायद हमारे भैया नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ये बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर जो इनसे लॉन्ग टर्म के बाद मिले, अभी नहीं 10 साल के बाद कोई स्टूडेंट इनसे आके मिले जो आईआईटी का प्रिपरेशन नहीं करके अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पीछे चला गया था, तो शायद उसे भी पता चलेगा कि ये जो ज्ञान आपको बांट के निकले हैं, ये उस वीडियो के बनाने के पीछे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें पैसा लेना ही मकसद था, वरना ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला भी वीडियो नहीं डालते। ठीक है, तो ये था सिचुएशन पूरा। ठीक है, और अभी के टाइम पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे भैया को अपना भगवान मान चुके हैं, वो बेसिकली समझ रहे हैं कि मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यूट्यूब पे वीडियो बनाना, और पता नहीं क्या क्या, इससे मेरा करियर निकल जाएगा। तो प्लीज, और अगर तुम अपने पेरेंट्स को ये कह के समझा रहे हो कि हमारे भैया भी आईआईटी से नहीं थे, लेकिन देखो आज कितने सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, तो तुम अपने आप को बेवकूफ बना चुके हो, और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, पता है, जो एक टीचर होता है, ठीक है, वो, उसे ज्यादा पैसों से तो ज्यादा मतलब नहीं होता, उसका काम इतना अच्छा हो जाता है कि लोग फिर उससे पढ़ने आते हैं, बहुत लोग पढ़ने आते हैं, और फिर उससे उसके पास बहुत पैसे आ जाते हैं, जिसको हम लोग एडमायर करने लगते हैं। लेकिन जब एनवी सर पढ़ाने निकले होंगे, तो वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि उनसे बहुत लोग पढ़ने आएगा। उन्हें सिर्फ अपना, जो उनका जो क्राफ्ट है, फिजिक्स पढ़ाना, उसमें उनका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, या फिर जो प्रिंस सर है, वो जब केमिस्ट्री पढ़ाने निकले होंगे, तो भी उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो अभी हॉरर मूवी की स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि फ्यूचर में जाके वो इतने पैसे कमाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें एक चीज में भरोसा था कि उनकी केमिस्ट्री पे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे टीचर हैं, कोटा में चले जाओ तो इसकी भरमार है।
ठीक है। मैं भी जब, अगर पैसे की बात है, तो मैं भी जब फ्रीलांस करता था कुछ समय पहले तक, तो मुझे आराम से वहाँ पे 30,000 महीना मिल जाता था। ठीक है। मैं एक स्टूडेंट हूँ यार, मतलब 30,000 महीना मिल जा रहा है, ठीक है, अपना कमाई निकल जा रहा है। ठीक है। उसके ऊपर से मेरी जो दीदी थी, मतलब दीदी है, उसे एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी सेम चीज में फ्रीलांस करती थी, उसे 60,000 पर मंथ मिलता था। बेसिकली हम लोग टीचिंग में ही फ्रीलांस करते थे। ठीक है। डाउट सॉल्व वगैरह करने पे। ओके। लेकिन मेरे जो सर थे, इन्होंने मुझसे कहा कि यार, अ, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और कुछ टीचर्स जॉब छोड़ दिए, मुझे चाहिए कि तू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ा। ठीक है। मैं तुझे पैसे तो नहीं ज्यादा दे सकता, लेकिन तू फिर भी पढ़ा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझसे ये डिमांड की थी ना, उसी समय मैंने डिमांड मान लिया। ठीक है। ये मुझे सिर्फ अब 5,000 पर मंथ देता है, और अगर पता ये नहीं भी देते, तो भी मैं उनसे पैसे तो मांगता ही नहीं। ठीक है। ये मुझे खुद ही दे देते, मतलब मेरे फोन पे अकाउंट में खुद ही ट्रांसफर कर देते इन्होंने, खुद ही, मतलब काफी रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो ये खुद ही कर देते। और पता है, मेरी दीदी आज भी बोलती है कि अगर सर मुझे भी कहते कि बायो पढ़ा दो, तो मैं कुछ नहीं करती, सीधे उनके पास बायो पढ़ा देती, क्योंकि वो इतने उतना वो रिस्पेक्ट होल्ड करते हैं हमारा। ठीक है। ये चीज होती है, जो एक टीचर और एक इन्फ्लुएंसर में काफी ज्यादा अंतर होता है। इन्फ्लुएंसर तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन टीचर जितना रिस्पेक्ट होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है। और बेसिकली अगर पैसे की ही बात है, तो फाइनली मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि आज ही मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, ईवाई का। ईवाई का कंसल्टिंग फर्म, तो उसका एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, और उसी में एक सीनियर एसोसिएट ने बताया था कि आप आईआईटी से हो, कुछ ना करो, आईटी कंसल्टिंग फर्म में एज एन एसोसिएट घुस जाओ। ठीक है। ओनली 12 years विल यू विल नीड टू गेट इनटू अ पार्टनर लेवल पोजीशन। ठीक है। अब यही वो पार्टनर है जिसके कंपनी ने कुछ एडटेक्स में पैसा लगाया है, और जिसके लिए आपके भैया रोज प्रमोशंस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस लेवल पे पहुंचना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इस लेवल पे पहुंचना कि एक अच्छा थंबनेल बना दिया और एक अच्छा सा टाइटल बना दिया, और 1,000 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना के हजारों करोड़ रुपए कमा रहे। ठीक है। अब मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, और हो सकता है कि डेफिनेटली बहुत लोगों को वो पसंद हो, हमारे भैया पसंद हो, तो भी ठीक है। वो उनका स्किल सेट है, वो अपने आप को अच्छे से मार्केट कर सकते हैं, उन्हें कुछ फियर नहीं है। चलो ठीक है, वो सब भी बात ठीक है। लेकिन अगर बात हो ही रहा है कि क्या, अगर जैसे कुछ कम अच्छे लोगों की बात हो रही है, तो कुछ अच्छे लोगों की भी बात होना ही चाहिए। तो क्या यूट्यूब पे कोई अच्छा नहीं है? तो नहीं, डेफिनेटली बहुत लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें से एक टीचर का ही मैं नाम लूंगा, पाहुल सर, वेदांतु के साथ एसोसिएटेड है, आईआईटी बॉम्बे। तो इन इनकी जब मैंने इनके बारे में सुना, या फिर इनका जब मैंने वीडियोस देखा, तो इनमें एक चार्म था, बोलते बड़े अच्छा है, समझाते बहुत अच्छा है। तो मैंने इनका एक दो वीडियोस और देखा। ठीक है। और जब मैंने बेसिकली इनका ये सारा वीडियो देखा कि कैसे उन्हें टीचिंग में आना था, लेकिन पहले वो एसोसिएट जॉब्स कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर टीचिंग में आए, तो इट वाज लाइक रियल सिचुएशन, जो सच्ची में होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी है। एनवी सर के बारे में भी सुनोगे तो वो भी बताते हैं कि वो भी पहले इस सोशल फियर में थे, उन्होंने पहले पहले जॉब इंटरव्यूज के लिए बैठे थे वो। कोटा में अगर कोई केडी सर को जानता है, तो ही वॉज ऑल्सो विद द सेम थिंग। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, तो वो लोग हैं जो अच्छा कुछ काम कर रहे हैं। खैर, जो स्टूडेंट है वो समझदार तो होता ही है। ठीक है। हालांकि उसे बेवकूफ बनाना आसान होता है। आजकल स्टूडेंट इज जस्ट लाइक कस्टमर, जिसे सबको अपना सामान बेचना पसंद कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे
अपना इस वीडियो को, इस ब्लॉग को खत्म करते हैं, स्क्रीन व्लॉग बेसिकली खत्म करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में उम्मीद है कि बहुत सारे अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा पॉइंट है शेयर करने को, या अ, हमारे भैया क्या अच्छे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तुम कमेंट सेक्शन में अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए तो ये वीडियो खत्म। और जेई में काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो अगर तुम लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और अभी तुम लोग फेब्रवरी वाला अटेम्प्ट देने वाले हो और अभी भी वीडियो देख रहे हो, तो तुम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। और वीडियो से मैं सिर्फ भैया की वीडियोस नहीं, इस वीडियो पे भी अगर तुम आ गए हो तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि समय अब हाथ से निकल रहा है। ठीक है, चलो तब यहाँ पे इसे एंड करते हैं। अब मैं कुछ अगले वीडियोस जो मैं अगर बनाऊंगा तो इसी चीज पे बनाऊंगा कि अ, जो जेई में करते समय जो बच्चे गलतियां कर देते हैं, ठीक है, या जिसे समझ नहीं पाते हैं, तो उन गलतियों पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग क्या, मैं ही चर्चा करूंगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, अगर मिल सके तो। तब तक के लिए गुड बाय।